वो क्वेश्चन था सर आपको क्या लगता है ये फ्यूचर क्या लगता है आपको ऑन पैसों का फ्यूचर मतलब अरे कभी भी 25 को 26 को 28 को कभी भी छाड़ो फ्यूचर करियर क्या लगता है क्वेश्चन है जो पॉपअप हो रहे हैं। तो इसका आंसर पहली बात तो मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है आपको सर, आपको सच में क्या लगता है दिसंबर से पहला कार्यक्रम होगा कि नहीं होगा? आप बोलेंगे मेरे को नहीं मालूम, मैं भी लोगों को बोलता मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपको थोड़ा बहुत थोड़ा ज्यादा मालूम होगा तो बोलिए दिसंबर से पहला कार्यक्रम होगा कि नहीं होगा। और ये वाला वेबसाइट हमारा 30 तारीख से पहले खुलेगा कि नहीं खुलेगा ये तो मालूम है, हमने लोगों को वही आंसर दे रहे हैं। बट हम लोग जब आपस में बात करते हैं लोगों को समझ जाता है कि हम लोग को कुछ बोलना है या दिल की बात या मन की बात या जो भी है, आप बोलिए सर। देखो मैं कैसे सोचता हूं हमेशा जब से शुरू से ही ऑन पैसिंग में मतलब कि पहले 2-4 महीनों को निकाल दूं या दिसंबर 2018 तक निकाल दूं, नीरज आप भी थे तब वहां पे, उसके बाद मैंने कुछ अलग तरह से ऑन पैसिंग को सोचना शुरू किया, राइट। और एग्जैक्ट वैसे ही सोचता हूं जो कि 1 जनवरी 2019 से जब सोचना शुरू किया कि क्या है बेसिकली चक्कर क्या है, क्योंकि दिसंबर 2018 में जो कि सितंबर में जब हम ज्वाइन हुए और अक्टूबर 2018 नवंबर 2018 जब वो दौर 3-4 महीनों का था, तो ऐश कह रहे थे कि ओके हम लोग दिसंबर तक इसको लॉन्च कर रहे हैं, दिसंबर 2018 तक वो कर रहे हैं। तो बट दिसंबर आते आते ठीक है वेबसाइट आ गई गो फाउंडर की, वो सारा कुछ आ गया एंड इट वाज ओके, बट वेबसाइट भी 25 दिसंबर 2018 को आ गई, बट ऑन पैसिव डिडंट लॉन्च। तो जैसे अभी भी लोगों के लॉन्च नहीं हुई, तो तब भी मेरा लॉन्च नहीं हुई। ऐश तो कह रहा था कि इसको कर रहे हैं हम लोग, तो नहीं हुई। तो मेरा जब लॉजिक होता थिंकिंग का, ओके अगर नहीं हुई तो दैट मीन्स कुछ और चल रहा होगा। मुझे हमेशा ऐसे होता, मुझे अरे यार कहा था लॉन्च होने के लिए, यार लॉन्च तो मैंने फालतू होगा, मैं ऐसे नहीं सोचता। मैं ये सोचता कि ओके ये आदमी सही है, ओके गुड, ये आदमी ने ऐसे बोला वो भी रियलिटी है, बट इसने ये काम नहीं किया यार, तो क्यों नहीं किया, तो मैं उसके बारे में ज्यादा सोचता हूं। तो मैंने तब सोचा, तो फिर चीजें बाहर थोड़ा दिमाग चला के वो चीजें हुई। एग्जैक्टली मैं वैसे ऐसे ही अभी सोचता हूँ, राइट दिनेश, कि ओके ऑन पैसिव ऐसे हुई, ये हुई, सेटबैक हुआ, ये हुआ, वो हुआ, ऐश ने ये बोला था मई में, जून में ये बोला था, ओके जून में बंद हो गई वेबसाइट, और फिर लोग भूल जाते हैं। असल में प्रॉब्लम ये है लोगों में, जून में मिस्टर ऐश ने आके ये बोला था कि ओके डू समथिंग विद ऑन पैसिव, अभी आपके लिए नहीं है, ओके आप अपने लिए अकेला ऑन पैसिव के ऊपर डिपेंड मत रहो, हम ओके। तो फिर लोगों को ये बात समझ नहीं आई, बहुत सारे लोगों को, राइट। मैंने आके शरेआम ये बोला था, मेरे पे आपके कुछ लोगों ने गुस्सा नहीं, आपने ऐसे बोल दिया वो बोल दिया, ओके। बट ऑन टू दैट वो जो प्रोसेस चला, ये 3-4 महीने का ये जो चला, एंड व्हाट वी थिंक, मिस्टर ऐश ने हमसे मीटिंग की, दिनेश आप भी थे, और वो सारा कुछ हुआ उसमें, राइट। और फिर हमने लोगों को वो चीज बताई। लोग क्या करते हैं कि चीजें ना एक दिन याद रखते हैं फिर भूल जाते हैं, एक दिन याद रखते हैं भूल जाते हैं, एक दिन याद रखते हैं भूल जाते हैं। 28 या 29 आज से एग्जैक्टली 1 महीने पहले मिस्टर ऐश ने बोला कि ओके जो हम 6 महीने या 3-4 महीने का फेज दिखे वो नहीं है, दैट इज ऑल करना है, एंड रफली अराउंड ये बात बोली मिस्टर, रफली इट विल हैपन इन नेक्स्ट 30 डेज समथिंग, ये मिस्टर ऐश ने बोला। आज से एग्जैक्टली 1 महीने पहले की बात है ये, मैं बता रहा हूं, राइट। ऐश ने कभी भी ये नहीं बोला कि ये 30 मैं रफली अराउंड 30 डेज, दिस पीरियड इज 30 डेज। और ये हमें भी मालूम है, अब लोग जो ऑन पैसिव का जुड़े हुए हैं, हम सबके सब लोग, हमें ये दिमाग में रखना चाहिए ये टेंटेटिव डेट्स होती हैं। मैंने जनवरी 2024 में एक बात बोली थी, वीडियो निकाल के देखा ना, कि सारा कुछ टेंटेटिव है, जून तक वेट करो। सोचो मैंने तब बोला था, ओके लोग भूल जाते हैं कि हमने क्या बोला था, और चले कहां जाते हैं, जो फालतू में हाइप क्रिएट करके लोग रोज ऐसा कुछ क्रिएट करते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि सितंबर इज ए मंथ टू रिमेंबर, ये रिमेंबर, जनवरी इज ए मंथ टू रिमेंबर, मई इज ए मंथ टू रिमेंबर। तो उनके दिमाग में ऐसा फीड कर दिया जाता है कि वो सुनने वाला ये सोचता है अरे यार तुम तो झूठे हो यार, ऐश झूठा है राइट। ऐश तो 30 दिन बोले थे, 30 दिन में, और 30 दिन ऐश ने क्या बोला कि वी आर कमिंग, वो सब कैंसिल होके 6-6 महीने नहीं लेंगे, 30 दिन का मतलब ओके इतना, इसमें 10-15 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऑन पैसिव का जो हमने एक सिस्टम देखा है, क्योंकि वो बन रहा है। तो लोग 30 दिन को 30 दिन ही समझ लेते हैं, उसमें प्लस या माइनस नहीं करते वो 10-15 दिन, राइट। सो व्हाट आई फील राइट नाउ इज कि वेबसाइट ठीक है आ रही है,
ओके, विद इन नेक्स्ट एक हफ्ते में। ऐसे पिछली बार भी यही बोला, ओके, कि रफली अराउंड 5th ऑफ उसमें, उसके बीच में हम आपको अपडेट देंगे कि हमें फेस जो है कैसे कैसे करना है। क्रिटिकल अपडेट ये भी निकल गया, सितंबर में निकल गया। फालतू में ना वो लॉजिक वे से नहीं सोचते, ओके। कल एक हमारा ग्रुप, कैनेडियन ग्रुप है, उसमें एक हमारे इंडियन के कुछ फाउंडर है उसमें, तो वो थे, तो वो क्या सर अपडेट क्या है सर, ओके, उसमें लिखा हुआ है अब क्या डेट पे डेट। तो मैंने उनको पोलाइटली वही आंसर, मैं कहा ओके, पिछले 360 में आप जाइए, मिस्टर ऐश का वेबिनार देखिए, और उसमें जो बोला वो बोला तो है ऐश ने सारा कुछ उसमें, राइट। तो इसमें पूछने की क्या जरूरत है? अब लोग वही पूछते हैं जो कुछ देखते नहीं है, यहां उन लोगों को देखते हैं वो जो फालतू में उनके दिमाग में वो 30 दिन भर देते हैं, राइट। तो इसीलिए व्हाट आई पर्सनली फील राइट नाउ इज कि मैं अभी ये 5 तारीख तक वेट करके अपडेट लेना चाह रहा हूं मिस्टर ऐसे, जो उन्होंने बोला पहली बात। ऑन टू दैट, अब मैं ये कभी नहीं सोचता एज ए इंडिविजुअल दिनेश की ओके ये 5 तारीख में ही सब कुछ लॉन्च हो जाएगा और ये सारा कुछ है, मैं ऐसे नहीं सोचता। मुझे ऐसा लग रहा है कि फेज वाइज ऑन पैसे हमारे सामने वेबसाइट आएंगे, हमारे लॉगिन आएंगे, उसके बाद ऐश हमें आके बताएंगे कि भाई साहब ये ऐसे है और इसको हम कब से कर रहे हैं। रही बात दिसंबर की, जब आपने क्वेश्चन किया, मुझे नहीं लगता कि दिसंबर तक हम जाएंगे, मुझे लगता है कि सर मच अर्लियर, ओके। अक्टूबर में सारे के सारे पिक्चर क्लियर हो जाएगी, अक्टूबर के भी इनफैक्ट 10-15 तारीख तक सारी की सारी पिक्चर क्लियर होगी और दिसंबर में जाएंगे। सर आप बोले, मुझे भी ऐसा फील हो रहा है अंदर से कि ऐसा होगा, बट इसलिए डेयरिंग नहीं होता है। पहली बात, बार बार हुआ है, अपन जो भी है सर फीलिंग है, फीलिंग लेके चलते हैं, काम किया, इतना बात आगे एग्री करता हूँ। थोड़ा बहुत अपन कुछ बोलते हैं तो वो हो जाता है, लेकिन अंदर भी हमको भी तो फीलिंग है कि सर ये हो जाना चाहिए। और अगर कोई मेरे को बोलता है कि भाई ये कब होगा, तो मैं यही पूछ रहा हूं कि मुझे भी ऐसा लगता है कि दिसंबर तक तो हो जाएगा ना। आप जैसा अभी बोला नवंबर एंड ये वो, तो मैं सेफ साइड में माइंड में रखने को चल रहा हूं कि भाई दिवाली ने तो, क्रिसमस में तो फटाखा फोड़ेंगे ना। या देखो दिनेश, आवाज गई आपकी, मेरी आवाज गई? सिनारियो समझना पड़ेगा। हाँ अभी चली गई थी, या हाँ आवाज नहीं आ रही आपकी? अभी नहीं आ रही है नीरज, आवाज आ रही है? अभी ठीक है। हाँ बोलिए सर। ओके, बेसिक क्या है, सिनारियो समझने चाहिए। जब देखो एक चीज सबको समझनी चाहिए, ऑन पैसिव इधर ही रहने वाली है, ऑन पैसिव कहीं भागने नहीं वाली। ये दिमाग से जो कुछ लोग फ्रस्ट्रेटेड है वो निकाल दें, पहली बात। सेकंड बात है, सिनारियोस देखनी चाहिए कि हम तो बंद थे यार, तो हम बंद होके हमारे सर्वर्स बंद थे, ऑन पैसिव बंद थी सारी की सारी, तो ऑन पैसिव अभी खुल रही है, ओके। तो ऑन पैसिव खुल रही है, तो मिस्टर ऐश ने आके पहले क्या बोला कि जब हम सर्वर ही चेंज कर रहे हैं, सब कुछ चेंज कर रहे हैं, तो हमारा डाटा पहले कहां जाएगा? नए सर्वर्स पे जाएगा, ओके। तो जब नए सर्वर्स पे जाएगा तो एक बार डाटा चले गया, फिर उसकी चेकिंग होगी कि क्या जो हम सारा का सारा भेजना कुछ पीछे तो नहीं छूट गया, कुछ मिसिंग तो नहीं है, तो इंटरनल चेकिंग होगी, उसके सिक्योरिटी फीचर्स सारा कुछ हो गए। तो पिछले 1-2 महीने से यही तो कर रहे हैं, ओके। तो वो जब सारा ट्रांसफर होके ओके होगा तो क्लिक करके वेबसाइट को ऑन करेंगे, ओके भाई साहब ये आप लॉगिन ले लीजिए, ओके। अब उसमें ये कहीं नहीं है कि हम आपको पे आउट्स दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो बात तब आएगी जब ओएस लॉगिन हो जाएगा, उसके बाद आपको बैक ऑफिस में या वेबिनार शुरू हो जाएंगे, उसके बाद बताया जाएगा कि आपको पे आउट्स कब आ रहे हैं। कुछ लोग अगर सोच रहे कि ऑन होते ही सारा कुछ हो जाएगा और ये होगा वो होगा, कुछ नहीं होगा यहाँ पे, दैट इज देयर माइंड, वो उनका माइंड है, उनके माइंड को कुछ नहीं कर सकते। बिकॉज जो विनिंग माइंड होता है, जो माइंड फोकस होता है और जो माइंड एक्चुअल में कुछ करना चाह रहा है, वो बड़ा फोकस तरीके से कर रहा होता है बहुत सारी चीजें, उसको किसी की बात सुनने वाली नहीं होती कि उसने क्या बोला, उसने क्या बोला, उसने क्या लिखा, उसने क्या लिखा, दैट डजंट मैटर एनीथिंग, एक शब्द भी उनका मैटर नहीं करता, राइट। द मैटर करता है कि जो सिस्टम चलाने वाले लोग हैं, क्या उनमें दम है वो उतना, क्या मिस्टर ऐश में वो दम था पिछले 3-4 महीनों में कि सिस्टम को चेंज करके और दोबारा से सही लोगों के साथ सिस्टम को लॉन्च करना? यस, मिस्टर ऐश में ये दम था और उन्होंने वो दम से वो चीजें की, लोगों को वहां से निकाला जो उसको उनको ट्रबल कर रहे थे, और उन लोगों को निकाल के नए लोग, लास्ट वेबिनार में उन्होंने यही बोला कि फाइनली मैं उन लोगों के साथ अब काम कर रहा हूं जो एक्चुअल में वो चाहते थे, वो लोग अब मिल गए हैं मुझे फाइनली, ओके।
ऐसे हम लोग भी हैं, हमें भी जिंदगी में एक्चुअल में कुछ कुछ लोग ऐसे मिलते हैं कि ओके ये लोग सही है यार, ओके हम भी बहुत कुछ ट्राई करते हैं, तो फाइनली हम उस कंक्लूजन पर, फाइनली ऐश ने बोला कि ओके अब मैं सेटिस्फाइड हूं, जो मैं 2018 में 2019 में सोच रहा था करने, अब मुझे आ गया। तो राइट काइंड ऑफ पीपल, राइट काइंड ऑफ माइंडसेट, और वो हिम्मत जो विनिंग एटीट्यूड वाली है, वो लेके ऑन पैसिव को जब एक बंदा लेके आ रहा है, तो हमें सारा उसका भरोसा है, वो हमें 10 दिन और लग जाए या 1 महीना और लग जाए या इवन 2 महीने लग जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो विनिंग एटीट्यूड से आदमी यहां पे लेके आ रहा है। ये चीज सबसे बड़ी देखने वाली होती है दिनेश, आई थिंक वो जो एटीट्यूड है, आई एम विद दैट एटीट्यूड, मैं उस एटीट्यूड से, उस एटीट्यूड में वो 10 दिन लेता है, 5 दिन लेता है, या 1 महीना या 2 महीने भी ले लेता है, डजंट मैटर टू मी। ऐसे ही आप लोगों को भी मैटर करना चाहिए कि एक आदमी एक छोटा सा बिजनेस हो ना, उसको बंद करके शुरू करना बहुत मुश्किल होता है, हम सबको मालूम, बट इतना बड़े सिस्टम को ओके करके फिर से लेके आना, हैट्स ऑफ टू मिस्टर ऐश। और हमें आई थिंक ज्यादा कुछ ना सोचते हुए मिस्टर ऐश की जो आने वाले हफ्ते में अपडेट देने वाले हैं, ओके आने वाले हफ्ते में अपडेट देने वाले हैं, उसके ऊपर बहुत सारा कुछ डिपेंड होने वाला है। आने वाले एक हफ्ते में आप सारे काम छोड़ के, जितना भी इंडिया को हम लोग दिनेश कह रहे हैं, आप भी मैसेज दीजिए, जितने भी और लीडर्स हैं वो भी मैसेज दें, सारा का सारा काम छोड़ के, अगर वेडनेसडे को ऐश आते हैं, ट्यूसडे को आते हैं, चाहे आज आ जाते हैं, चाहे और दिन है, सारे लोग छोड़ के, जिसको अंग्रेजी समझ आती है गुड वो भी सुने, और जिसको अंग्रेजी समझ नहीं आती वो भी सुने, चाहे रात को आपको जागना पड़े, उनको डायरेक्ट सुनना, किसी की बातों के ऊपर मत जाना। जब आप डायरेक्ट सुनोगे, ठीक है कुछ चीजें आपको समझ आएंगी, कुछ नहीं आएंगी, वो बाद में हम लोग या आपके बहुत दूसरे लीडर्स बता देंगे, बट डायरेक्टली ऐश को सुनना, ओके फिर आपको मालूम चलेगा कि ऐश क्या बोल रहे हैं। तो व्हाट आई फील कि 4-5 तारीख तक जो भी कुछ अगला होना वाला एक हफ्ते में, वो हम उसके बाद आई थिंक 100% हम लोग डिसीजन बना सकते हैं कि ऑन पैसे कब आ रही है, राइट दिनेश? क्वेश्चन मैं जनरली पूछता हूँ, ये मत सोचना कि बहुत से मेरा क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन जो है हम लोग यहाँ डिस्कस करेगा तो थोड़ा सा एनलाइटन होता है कि अगर शुरू भी हुआ, मैं पेमेंट का बात नहीं कर रहा हूँ, ना कमीशंस की बात कर रहा हूँ, कम से कम प्रोडक्ट यूज करने मिलेगा कि नहीं, वो क्वेश्चन भी एक बड़ा क्वेश्चन है। एग्जैक्टली मुझे यही लग रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट हमारे तो बने हुए थे, ऑलरेडी बने हुए थे सारे, राइट? और उसके बाद जब प्रोडक्ट बने थे तो मिस्टर एश ने ये बोला कि हम 100% डाटा रिकवर करके ले आए हैं सारा का सारा, राइट? तो दैट मींस उसमें प्रोडक्ट का भी 100% डाटा है, हमारा खुद का भी डाटा है, एंड एवरी ऑन पैसिव का भी डाटा है। सो दैट मींस हमारे पास ओकनेट तो पहले ही था, ओके हमारे पास बाकी चीज ओ वेरीफाई ये थी, वो सारे बन तो चुकी थी। व्हाट आई फील पर्सनली, प्रोडक्ट आएंगे ये वाले जो ओ ट्रिम और ये तो आएंगे, बट इसके साथ जो ओ वेरीफाई या वेरिफिकेशन का कोई भी प्रोसेस होगा वो साथ में आएगा, क्योंकि अभी देखो, क्योंकि ऐश को अभी पैसा बांटना है नए सिस्टम के साथ, तो नए सिस्टम के साथ पैसा बांटने के लिए जो उनको सेटबैक लगा है, जो वेरिफिकेशन नहीं था, और कुछ लोगों ने आके फ्रॉड, वो बहुत सारे फ्रूडेंट एक्टिविटीज की, तो सब्सक्रिप्शन स्टार्ट होने से पहले मुझे ऐसा लगता है कि वेरिफिकेशन का प्रोसेस चलेगा, और वो जब हमारी वेबसाइट वगैरह सारा कुछ आ जाएंगे, ओके यहाँ प्रोडक्ट परचेज करने की बात होगी, तो वेरिफिकेशन का प्रोसेस होने के बाद में भी उसको हफ्ता लगता है वेरीफाई होने को, चीजों को 10 दिन 15 दिन 20 दिन लगते हैं, उस चीजों के बाद पे आउट्स फिर वो आएंगे, राइट? और प्रोडक्ट्स तो डेफिनेटली, क्योंकि मिस्टर ऐश को एग्जैक्टली मालूम है बिजनेस को रन करने के लिए बिजनेस को भी पैसा चाहिए और लोगों को भी पैसा चाहिए, सो दोनों चीजें हैं। सो व्हाट आई फील, बिजनेस ओपन होगा जब सारा कुछ हो जाएगा तो ऐश पे आउट्स देंगे, ओके पे आउट्स व्हाट आई फील पर्सनली, राइट? मेरा ये, बाकी मुझे नहीं मालूम क्या है, कि ऐश जो पे आउट्स हैं उसके बारे में आके बात करेंगे कि वो आपको कैसे देने हैं मैंने, राइट? मे बी वो कहें ओके ये पे आउट्स हैं आपके, ओके पहले मैं आपको पे आउट्स दे रहा हूं, साथ के साथ में सब्सक्रिप्शन शुरू कर रहा हूं, ओके या ऐश कहें ओके या मैं आपको बोनस देना चाहता हूं पहले और पे आउट आपको दूंगा, व्हाटएवर जो भी उनका क्राइटेरिया वो बनने वाला है, ये रीस्ट्रक्चर होकर ऑन पैसिव आपके सामने आने वाली है, राइट? तो प्रोडक्ट्स, सब्सक्रिप्शन और वो हो तो पैसा आएगा भी एंड सब्सक्रिप्शन भी चालू होंगे, ताकि एक सर्कल होता है बिजनेस चलने का, रेवेन्यू आएगा भी और पे आउट्स जाएंगे भी, तो वो सारा सिस्टम चल के एंड ऑन पैसिव विल राइट ऑन ट्रैक ऑन, ये सारा कुछ आने 2-4 महीने में ऐसे होने वाला। ऑन पैसिव को सोचिए आपके डाटा को संभाल के लेके बैठी, उसके बाद वो अपने दम के ऊपर करने के लिए फिर रेडी होके आ गई इस मुश्किल दौर में, और
उस डाटा को आपके लिए यूज करने वाली है, ताकि आपको पैसा आए, ना कि उनको, मिस्टर ऐश को पैसा आए, क्योंकि वो पैसा तो उनको आ ही रहा था, वो तो पहले भी 2018 से पहले यही काम कर रहे थे, बट ऑन पैसे बनाने का मकसद समझिए उनका। इसीलिए कई बार मुझे ये भी सवाल आता है कि सर वो सिंगल आईडी का क्या होगा सर, हमारे लिए तो आप कभी बोलो सिंगल आईडी का। तो मेरा उनको यही होता है, आप अपने आप को सिंगल मत समझो, आप डाटा हो एक, आपकी ईमेल से आप आए हो, आप इंडिविजुअल छोड़ दो, आपकी ईमेल जो है वो आपके लिए काम करने वाली है। पहली बार वही ईमेल आपने फेसबुक पे डाली हुई है, वही ईमेल आपकी गूगल के पास है, और वही ईमेल को वो यूज कर रहे हैं आपके अगेंस्ट, आपको पैसा नहीं दे रहे। वही ईमेल को ऑन पैसिव आपको रिवर्स चलने वाली है, पहली कंपनी दुनिया की जो आपके ईमेल, आपका डाटा के लिए काम करने वाली है। तो इस मुश्किल दौर में भी, ये मैं जिसलिए पॉइंट लेके आया कि मुश्किल दौर में भी अगर ऑन पैसिव आपके डाटा को संभाल के 100% रिकवर करके लेके आ गई है यहां पे, तो वो सिंगल आईडी भी है उसमें, डबल ट्रिपल व्हाटएवर जो भी है, और वो आपके लिए जब काम करेगी, तो अगर आप सिंगल हो, आपकी टीम नहीं है, तो आपको भी पैसा जनरेट करके देगी, चाहे स्टार्टिंग में थोड़ा, फिर और बड़ा और बड़ा 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 होता जाएगा, राइट। तो सिंगल आईडी वाले भी आप ध्यान में रखा करो कि आप सिंगल नहीं हो, आप उस 1.4 मिलियन डाटा बेस का एक हिस्सा हो। तो वो 1.4 मिलियन डाटा बेस जब इकट्ठा चलेगा तो वो रेवेन्यू जनरेट करेगा, जैसे कि ये कंपनियों को करता है, बड़ी बड़ी को। आपका एक डाटा, और कितने 2.5 बिलियन लोग हैं फेसबुक के पास, तो 2.5 बिलियन डाटा को लेके फेसबुक बेचता है, करता है, ये करता है, तो पैसा कमा रहा है वो। तो यहाँ पे हमारे पास 1.4 मिलियन डाटा है, तो इकट्ठा जब ब्लेंड होके हम लोग काम आपके लिए ऑन पैसिव करने वाली है, तो पैसा इकट्ठा होके आने वाला है ऑन पैसिव के पास, और वो पैसा फिर मिस्टर एज हम सबको बांटने वाले हैं। सिंपल, क्लियर, राइट। तो उसमें सिंगल को भी आएगा, डबल को भी आएगा, टीम को भी आएगा। तो सिंगल को, अगर वो सिंगल है, तो वहां पे मिस्टर एश ने ब्लेंड कर दिया वो सारे सिस्टम को। ब्लेंड कैसे कर दिया कि आप सिंगल हो, ये बड़े बड़े धुरंधर हैं उसमें, ओके, छोटे धुरंधर भी हैं, उससे छोटे धुरंधर भी हैं, सारे को मिक्स करके। तो क्या हुआ वहां पे, आपको आप इंटरेस्ट या आपको भी जो पैसा जाता रहे लाइवलीहुड वो भी आएगा, और जो मल्टीप्लिकेशन उनकी वो भी आएगी, प्लस उसके बाद जो मार्केटिंग ट्रैफिक और वो होनी है, वो आपका भी ध्यान रखा। ओके, मेरे पास आज इतनी ट्रैफिक है, ओके, मैं इतनी ट्रैफिक सिंगल वाले को अलॉट करूंगा, इतनी ट्रैफिक बड़े हिटर्स को अलॉट करूंगा, इतनी ट्रैफिक मीडियम वालों को करूंगा। तो सबका इंटरेस्ट, क्योंकि आपके अगेंस्ट नहीं काम करना, फिर वही बात को याद रखिए, आपके अगेंस्ट नहीं काम करना, आपके लिए काम करना है। आपको मंथली या व्हाटएवर जब भी हमें कमीशन आएंगे उसके लिए काम करना है, इसीलिए आपको उसमें ब्लेंड कर दिया जाएगा और सबको एक फेयर शेयर मिलेगा। मल्टीप्लिकेशन तो होती रहेगी, किसी को कम ज्यादा होता रहेगा, बट अल्टीमेटली आप भी उस मुकाम पे 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल के बाद उस लेवल पे आ जाएंगे जब ट्रैफिक और ये जनरेट होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ पैसा और वो सारा कुछ होगा। तो सिंगल कहां रहा भाई, नहीं है। सिंपल, राइट। एनीवे, डेफिनेट नथिंग टू वरी। मैं आपको सबको बताना चाहता हूँ, ऑन पैसिव इज कमिंग, आ रही है, अच्छे तरीके से आ रही है, सारा कुछ होमवर्क करके आ रही है। अभी फाइनली होमवर्क जो होता है ना, वो करके आ रही है ऑन पैसिव, ताकि आने वाले टाइम में जो ये सेटबैक लगे ऐसे वैसे वाले वो ना लगे। ओके, मेन मकसद मिस्टर ऐश का ये है कि ऐसा कुछ जो हुआ है वो ना हो, उसीलिए उसको थोड़ा अभी और टाइम लग के वो चीजें हो रही हैं, राइट। तो आपको किसी भी तरीके से घबराने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ओके, कमिटमेंट वाले ऐश हैं, ये दिन जो है आने वाले, और मिस्टर ऐश ने ये बोला भी अपने वेबिनार में, नीरज, कि बहुत क्रिटिकल अपडेट्स होने वाली हैं, उसको सुनिए क्या क्या है। ओके, ध्यान से सुनिए, हमने पहले ही बोला कि वेबिनार जरूर देखिए, जो भी अभी मिस्टर ऐश टॉक कभी भी आएंगे तो उसको खुद सुनिए, राइट। खुद सुनने का मजा कुछ और है, और वो कैसे क्या क्या है वो आपको डायरेक्ट इंफॉर्मेशन पहुंचेगी, राइट नीरज। टाइम टू गेट एक्साइटेड, टाइम टू उस लेवल पे हम लोग जा रहे हैं नीरज, कि जहां पे चीजें दोबारा से शुरू होंगी। लेट द फन बिगन, मिस्टर ऐश ने बोला उस दिन। ओके, तो उन्होंने ऐसे ही नहीं बोला, उनके दिमाग में कुछ होगा तो इसलिए बोला। पिछले 3 महीने से नहीं फन बिगन बोला था उन्होंने नीरज, अब क्यों बोला? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। ऐश आने वाले हैं, लेट्स सी कब आ रहे हैं आने वाले दिनों में, एंड कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आने वाली है वो करेंगे। आज का प्राइम डिस्कशन बहुत अच्छा था, और हम हाजिर होंगे नए एपिसोड के साथ नेक्स्ट संडे 8 बजे, तो मिस आउट मत कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये शेयर कीजिए।
So thank you very much and have a great day. We are in it to win it. Bye. एब्सोल्युटली, बिल्कुल मिलेंगे दोबारा से, शायद नेक्स्ट वीक की अपडेट्स और भी बहुत एक्साइटिंग होगी हम सबके लिए, राइट? और वहाँ पे हम लोग फिर और शायद बहुत बहुत सारी अपडेट लेके आएंगे। होप फॉर द बेस्ट, जैसे हम लोग बोलते हैं, वी आर हियर टू स्टे, यहीं रहने वाले हैं हम लोग कहीं नहीं जाने वाले। ओके, सबको सक्सेस मिलने वाली है।